हो रही है, पैसे की भी बचत हो रही है। जी बिल्कुल। चलिए आलोक जी, आप हम लगातार बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड की कि उसमें कोई किसी प्रकार कोई केमिकल ना हो, क्योंकि आज की मार्केट में जब हम जाते हैं तो कोई भी फल सब्जी हम खरीद रहे हैं उसमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप खुद इस पर नज़र बना के रखते हैं और साथ ही ऑर्गेनिक फूड को सीधा किसानों के खेतों से लेकर के और आम जनता के घर घर तक पहुंचाते हैं। जी एक्चुअली देखा जाए तो हमने क्या किया, जब शुरुआत में हमने काम किया था, काम तो हमने करीब 2018 के पहले शुरू किया था और हमने खुद से ही पहले खेती किया और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हुआ कि प्रोडक्शन हो गया लेकिन उसको हम बेच नहीं पाए। जी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि मार्केट में लोग मतलब तरस रहे हैं पाने के लिए, आप वो गांव से वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ा कॉस्ट आ रहा था सप्लाई चेन का कॉस्ट। अगर आप डिमांड हम ले भी आते हैं, फिर उतने छोटे से प्रोडक्शन को आप कैसे ले पाएंगे। सब्जी एक ऐसी चीज़ है, हर दिन तो लोग लेगा नहीं हर आदमी। और ऑर्गेनिक सब्जी की खेती करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको ऑर्गेनिक इनपुट जल्दी नहीं मिलता है। तो सॉल्यूशन दिखा हमें इसमें डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर का क्या फ़ायदा हो गया कि हमें उससे एग्रीकल्चर के लिए इनपुट मिल जाता है। तो आप जो भी ऑर्गेनिक मेन्योर है आपको वहीं से मिल गया। तो अगर आप खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा आपको वहाँ से मिल जाता है। और दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि सब्जी तो बहुत सारे शहर में लोग खरीदने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या है कि एक आदमी बोल रहा है मुझे सोमवार को चाहिए, एक आदमी बोल रहा है मुझे बुधवार को चाहिए, एक आदमी बोल रहा है मुझे शनिवार को, मतलब अलग अलग दिन चाहिए। अब हर दिन आप इतने छोटे संख्या में तो ले नहीं जा सकते हैं, प्लस कस्टमर के पास आप पहुँचेंगे कैसे। तो इसका सॉल्यूशन हमें दिखा फिर वही डेयरी सेक्टर से। और इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि शहर के अंदर में लोग प्योर मिल्क नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल। तो डेयरी सेक्टर का भी एक चैलेंज दिख रहा था। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ दिख रहे थे हमें। तो इसका सॉल्यूशन हमें लगा कि हम क्यों ना कस्टमर पहले बनाएं और कस्टमर तक दूध पहुंचाने के लिए एक प्रोडक्टिव वे में, मतलब कि विदिन 24 आवर्स गाय का दूध आपके घर तक पहुंच जाए। तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। हमारी जो भी कस्टमर्स होते हैं वो सारे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होते हैं। जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है सारा मोबाइल ऐप से ड्रिवन है। यानी कि अगर हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ हमें पता है, कंज्यूमर्स को ये पता है कि ये प्रोडक्शन अभी हमारे पास है, तो वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। और जब उनका सप्लाई हो रहा है तो उसका बिलिंग भी उनको पूरा दिख जाता है। आज की तारीख में अगर वो चाहें सिर्फ पटना शहर वो चूज़ करेंगे, उसकी एरिया में रहते हैं डालेंगे, उसके बाद उनको अपना वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बनाना है। नेक्स्ट डे जो लड़का उस एरिया में जाता है उसका उनको नाम दिख जाएगा, मोबाइल ऐप पे उसका लोकेशन दिख जाता है और कस्टमर्स को उस लड़के का नंबर मिल जाता है। बिलिंग सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाता है। यानी कि जिस काम को करने के लिए हमें लगता था कि बहुत मेहनत का काम है, वो बड़े आसान तरीके से काम हो गया। अब इससे क्या हो गया कि हमारे को कस्टमर्स मिलने शुरू हो गए, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है हर दिन चाहिए इंसान को, और प्योर दूध मिलता नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि दूध जितना सफ़ेद है इसका कारोबार उतना ही काला है। तो अगर हम कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस दे दें कि जो दूध आपको मिल रहा है सफ़ेद है और कारोबार भी पूरी सफ़ेदी के साथ हो रही है, तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमारा पटना में बना। फिर जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्शन उधर हो रहा है, सब्जी अगर हो रही है, जो मार्केट बेचना है, तब मार्केट बेचने के लिए उसको कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। अब क्या है कि उसी ऐप में हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर देंगे।